सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में, आंसू जी के परिवार में, और स्वागत करने के लिए तैयार आपका हमेशा की तरह होस्ट और दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मस्ती चाहिए। आप सभी लोगों ने कल जनगणना का पहला पार्ट देखा और साथियों आज अपन जनगणना का दूसरा पार्ट करते हैं। जिस टॉपिक का डर बना रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, गुरुजी जनगणना तो याद ही कोने हमारे, अरे कया कोने आवे भाई, आपा मजो लेर याद करांगा। मजो है कोई ना आवे तो आवे, नहीं ना भी आवे कोई जरूरी को नहीं है। जो जिन लेनो है मजो वो खुद लो और फटाफट ही वीडियो ना शेयर कर दो। पहले वीडियो शुरू करवाऊं पहले शेयर कर दो फटाफट से, ठीक है ना, जल्दी से शेयर कर दो। फिर आप शानदार तरीका बचेड़ी जगह जनगणना है बिन कर लेंगे। ईमानदारी बताओ का लड़ा आंकड़ा याद हुआ कौन थारे हुआ नहीं? बिल्कुल शाबाश, आज आड़ा भी हो जाएगा। चला आपा करा अपनी क्लास ने शुरू और देखा कौन कौन सा आंकड़ा और बच गया। तो कल अपन ने बातें की कि राजस्थान में जनसंख्या है कितनी, भारत में कितनी है। तो मित्रों भारत में अपन ने देखा था, भारत का नंबर बोलिए फटाफट, 12,108,54,977, 12,108,54,977 यानी 1,21,08,54,977। राजस्थान में कितनी थी? 6,85,4,84,37। राजस्थान में कितनी थी? 6,85,4,84,37। फिर अपन ने देखा कि प्रतिशत कितना है, 5 पॉइंट में 66 है। फिर अपन ने देखा राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां? जयपुर में। सबसे कम कहां पे? जैसलमेर में। जयपुर के अंदर लगभग 10% था, जैसलमेर में लगभग 0.98 तो एक ही हो गए। उसके बाद अपन ने जनघनत्व वगैरह की बात की। जनघनत्व ज्यादा कहां पे? जयपुर के अंदर है। कम कहां पे जनघनत्व? जैसलमेर में। 100 से कम जनघनत्व वाले कितने जिले? 3। 100 से कम 3 है तो 100 से अधिक कितने हो गए? 30 हो गए। 500 से अधिक कितने थे? 2 थे, एक जयपुर और एक भरतपुर। करते हैं आज की क्लास को अपन शुरू। साथियों आज अपना पहला जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा लिंगानुपात। लो जी, ओके वे गुरुजी, लिंगानुपात। लिंगानुपात है, समझ गया था कि वे लिंगानुपात मतलब लिंगानुपात, और वह प्रति 1,000 पुरुषों की संख्या पर, प्रति 1,000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की जो संख्या है उसे कहते हैं जी लिंगानुपात। यानी लिंगानुपात यो है, मोटियार कता है, लुगाई कती है, दोनों को एवरेज कत्तो आ रहे है लगभग, वो के लिंगानुपात है। अब वो एवरेज 100 पर भी निकालू जा सके, 1000 पर भी निकालू जा सके, लेकिन अपने इंडिया में 1000 पर निकालू जाए, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, हम 100 पर भी निकालू जाए, आपने 1000 पर है। तो प्रति 1,000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। अब पुरुषों की संख्या पर है ना, और लो पुरुष तो बे दबेड़ो रे लाई, पुरुषों की संख्या और ऊपर कर दो महिलाओं की संख्या। गुणा में के है मोटारो है बताओ, गुणा में 100 करूं या 1000 करूं? गुरुजी 1000 ही कर दो, क्योंकि प्रति 1,000 है। अब तो गए लिंगानुपात को फॉर्मूलो। अब भाई साहब आपने राजस्थान को लिंगानुपात कत्व है, अभी एक बात है बड़ी, तो साथियों सुनना, 2011 की जनगणना के अनुसार, कौन सी जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार अपने राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 928 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुषों पर। अब देख लो थे गड़बड़ है, जड़े तो प्रोजेक्ट चालू है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी महिला की जखी स्थिति है, हालांकि पिछला कई साल हम सुदृढ़ भी हुई है। सभी महिलाओं के लिए, सभी नारी शक्ति के श्री चरणों में 2 लाइनें समर्पित हैं कि पुरुषों के सारे अधिकारों की है तू अधिकारी, पुरुषों के सारे अधिकारों की है तू अधिकारी, कुछ भी कह लो नर पे तो भारी है नारी, नारी बिना नर नहीं, नारी नर की खान है, नारी बिना नर नहीं, नारी नर की खान है, नारी सोच है, नारी विचार है, नारी घर का सम्मान है। जिस घर में होता सम्मान नहीं उस घर के देखो हाल, जिस घर में होता सम्मान नहीं उस घर के देखो हाल, वीरानी यूं छाई हुई है जैसे बिखरे हों अबला के बाल। बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा। तो बात कर रहा हूं मैं कि जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 928 है। साथियों गौर कीजिएगा,
ये तो 928 हो गया कहां का, ये 928 राजस्थान का। लेकिन भाई साहब आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जो टॉप जिले हैं वो कौन से हैं। मित्रों गौर करना, राजस्थान में 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है, 928 है। ठीक बात है गुरुजी, 928 है। अब साथियों जैसे ही आगे चलेंगे अपन 928 वाले मामले से आगे बढ़ें कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है और सबसे कम लिंगानुपात है वो कहां है। मित्रों गौर कीजिएगा, यानी अपन यहां चर्चा कर रहे हैं लिंगानुपात की। है कितना लिंगानुपात राजस्थान का, 928। अब सर्वाधिक और न्यूनतम है। देखो ज्यादा लिंगानुपात कटे हुए, ज्यादा लिंगानुपात बठे में लगो जठे लड़कियां में और लड़का में कोई भेद नहीं हुए, या तो बहुत ज्यादा एजुकेशन हुए या फिर जठे आदिवासी समाज रे बाकी तरफ लड़का लड़की सब बराबर है। ठीक है, तो याद रखना है अपने राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा है लिंगानुपात। एक ही लाइन याद कर लो, डर डर पाप से। एक बच्ची कह रही है डर डर पाप से मेरे बाप, डर डर पाप से मेरे बाप। क्या करी एक बच्ची, एक अजन्मी बच्ची कह रही है कि डर डर पाप से मेरे बाप, डर डर पाप से मेरे बाप। तो डैसा क्या हो गयो, डूंगरपुर। डैसा हो गयो डूंगरपुर, रैसा हो गयो राजसमंद। डैसा हो गयो डूंगरपुर, रैसा हो गयो राजसमंद, पास है पाली और पैसा है प्रतापगढ़। कौन सो गढ़, प्रतापगढ़। तो हो गयो ज्यादा। अबे जगह डर गया बैठे ज्यादा, जगह नहीं डरया उठाऊ बन। अरे दौड़ी दौड़ी जेल में करो, दौड़ी दौड़ी जेल में करो अर बरो, दौड़ी दौड़ी जेल में करो अर बरो। याद रखना है, दौड़ी दौड़ी जेल में करना है तो दौड़ाऊ क्यों गयो, धौलपुर। दौड़ी दौड़ी जेल में करना है तो क्यों गयो, जैसलमेर। करना है तो क्या हो गयो भाई, करौली। और भरना है तो क्या हो गयो, भरतपुर हो गयो। जठे है ये लोग गड़बड़ करे, बन दौड़ी दौड़ी जेल में करो और भरो, बस हो गयो काम। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में, सबसे कम लिंगानुपात कहां, धौलपुर में। अब भाई साहब डूंगरपुर में लिंगानुपात है कितना, डूंगरपुर में लिंगानुपात 994, यानी राजस्थान का टॉप जिला डूंगरपुर और वहां भी लिंगानुपात कितना, 994। उसके बाद में राजसमंद में 990, फिर पाली तीसरे नंबर पे 3 कम कर दो 987, प्रतापगढ़ चौथे नंबर पे 4 कम कर दो 983। हो गया है बस। सबसे कम लिंगानुपात कहां है भाई साहब, सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर में कितना है, 846। उसके बाद जैसलमेर 852, करौली 861 और भरतपुर कितना, 880। अपने को तो क्या याद करना है, अपन तो 2 याद कर लो, आंकड़ा तो 2 याद कर लो और बाकी बेटा सारा ही याद करना पड़ेगा। 4 तो करना पड़सी, याद हुए तो भी करना है, न हुए तो भी करना ही है। ठीक है, जड़ा ही पार पड़ेगी। तो डर डर पाप से मेरे बाप, डर डर पाप से मेरे बाप, दौड़ी दौड़ी जेल में करो रे बरो। सर्वाधिक डूंगरपुर का, सबसे कम धौलपुर का, और ये होगी बात सामान्य। अब गुरुजी वही प्रश्न बढ़े के और भी बन सके के ये तो है सामान्य लिंगानुपात, ये तो कैसा लिंगानुपात है, सामान्य। लेकिन अब प्यारे मित्रों प्रश्न यूं बनेगा कि अपने राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है और राजस्थान में शहरी लिंगानुपात कितना है, यानी गांव में लिंगानुपात कतो है और शहरा में लिंगानुपात कितो है। जरी टेंशन को लेनी ए बताओ, गांव वाला लोग वे बे आगे रेवे, शहरा पीछे रेवे, 5 कदम आगे ही हैं, 5 कदम है आ गई है। तो ग्रामीण लिंगानुपात हो गया 933। कितना हो गया, 933। और शहराड़ा बुरो मानन की बात को नहीं, आधा दूर आदमी हुए 914, आधा दूर आदमी हुए शहराड़ा। 1 किलो दूध ले यार तो सारा घर का पी ले, अरबी में बच जा जावण दे देर छाई बिलोर पड़ोसियान और गाल दे। ऐ को सांग रहे हमारे बेबी तो पीता ही नहीं है, हम तो आधा किलो दूध लाते हैं, उसमें भी वो छोड़ देता है, और गांव वाला 1.5 शेर दे दे वो ही कौन छोड़े। ठीक है नहीं, तो शहर में लिंगानुपात 914 और गांव में लिंगानुपात कतो 933। सामान्य लिंगानुपात कतो है भाई 928, सामान्य 928 है, शहरी लिंगानुपात 914 है और ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। शानदार प्रश्न,
आरएस लेवल का प्रश्न है और अधीनस्थ चयन बोर्ड ऐसे प्रश्नों को उठाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। शहर में लिंगानुपात 914 है, तो इसको थोड़ा मैं मिटा दूं, आपने लिख लिया होगा, आगे करेंगे बात अपन। शहरी लिंगानुपात कितना है? 914। अब प्रश्न यूं आ सकता है भाई आपके कि शहर में ज्यादा लिंगानुपात कहां है, शहर में अधिक लिंगानुपात कहां है और शहर में न्यून लिंगानुपात कहां है। तो मित्रों याद करना है, शहर में टोका टाकी नहीं होती, वहां ज्यादा लिंगानुपात। तो याद रखना है टोंक में शहरी लिंगानुपात ज्यादा कहां है, टोंक में। और जैसलमेर में वैसे शहरी कम है, क्योंकि जैसलमेर तो जैसलमेर है, जैसलमेर में शहरी लिंगानुपात सबसे कम, ये 807 है और ये 985। अब मित्रों फिर सुनना, गांवों में लिंगानुपात कहां ज्यादा है, वो ही आंकड़े आ गए। ग्रामीण लिंगानुपात ज्यादा कहां है, तो गांवों के अंदर बेटियों को पाला जाता है पाली में, और गांवों में बेटियों को पाला जाता है तो पाली में ज्यादा है, और धौलपुर के अंदर तो वैसे भी कम है और ग्रामीण में भी कम है। धौलपुर का ग्रामीण लिंगानुपात 841 है और पाली का 1003 है। शानदार प्रश्न बन रहा है, स्टैंडर्ड का प्रश्न। क्या किसी भी श्रेणी में, चाहे वो ग्रामीण लिंगानुपात है, चाहे वो शहरी लिंगानुपात है, चाहे वो सामान्य लिंगानुपात है, चाहे वो बाल लिंगानुपात है, सभी प्रकार की कैटेगरीज में 1000 से प्लस लिंगानुपात केवल एक ही जिले का है और वो पाली। गांवों में बेटियों को पाला जाता है अधिक, गांवों में बेटियों को अधिक पाला जाता है तो पाली में ज्यादा 1003। गांवों में बोला है मैंने, गांवों में बोला है, तो ग्रामीण लिंगानुपात पाली में सबसे ज्यादा 1003 और धौलपुर में 841। शहरों में टोका टाकी नहीं तो टोंक में लिंगानुपात ज्यादा 985, जैसलमेर में सबसे कम। अब प्रश्न बना गुरुजी बाल लिंगानुपात, कैसा लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात कितना है। मित्रों गौर कीजिएगा मेरी बात पे, बाल लिंगानुपात से प्रश्न क्या बनाएंगे। बाल लिंगानुपात में की बात याद रखना है, ओके बुचारे 0 से 6 आयु वर्ग में ई लिंगानुपात ना पा के बोल सका, हाँ शिशु लिंगानुपात। टाबर है, शिशु है, बाल है, बच्चा है, आका ठाठ ठाठ ठाठ, लिंगानुपात पूछे तो 8 8 8, यानी टाबरा का ठाठ 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 और लिंगानुपात पूछे तो 8 8 8। याद रहे, यानी बाल लिंगानुपात कितना है भाई, 888। बाल लिंगानुपात कितना, 888। टाबरा का ठाठ 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 लिंगानुपात पूछे तो 8 8 8। ठीक बात। अब बाल लिंगानुपात ज्यादा कहां है, शिशु रहेगा, टाबर रहेगा तो सुसु मुसु करता ही रहे, और सुसु मुसु करेगा तो बांस भी आवेगी, तो बांसवाड़ा में बाल लिंगानुपात ज्यादा है। हाँ, सुसु मुसु करेगा तो आवेगी, तो बांसवाड़ा में बाल लिंगानुपात ज्यादा, और सुसु मुसु करे जना घर का झुंझुनू लियार दे दे तो झुंझुनू में बाल लिंगानुपात सबसे कम। चिंता का विषय, शर्मिंदा है हम थोड़ा कि झुंझुनू में बाल लिंगानुपात सबसे कम और बांसवाड़ा में बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा। अब मित्रों गौर करना, झुंझुनू में बाल लिंगानुपात कितना है याद नहीं करना है, ये आएगा आपका 837 और बांसवाड़ा में बाल लिंगानुपात 934। याद को नहीं करनो, इतो ही याद रखनो है। बाल लिंगानुपात है कितो 888, अठे याद रखनो है। ग्रामीण लिंगानुपात 933, सामान्य 928, शहरी 914। किसी भी कैटेगरी में कथन आएंगे से, किसी भी कैटेगरी में 1000 से अधिक लिंगानुपात केवल और केवल कहां पे, पाली के अंदर है। बस इतनी बात याद रखनी है। अब चलते हैं अपन आगे की ओर। तो ये तो बात थी किसकी, लिंगानुपात की। मिटा दो इसको, मैं मिटा देते हैं जी, चलें आगे चलते हैं। अब साथियों बाल लिंगानुपात 888 हो गया, शिशु लिंगानुपात 888 है ही, सामान्य लिंगानुपात 928 है, ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, शहरी लिंगानुपात कितना है, 914 है। अब नेक्स्ट बात ये बनेगी अपनी कि साक्षरता से क्या क्या प्रश्न बनाए गुरुजी, सुनिए। पहली बात तो ये कि साक्षरता दर जब निकालेंगे उस समय कौन से लोगों को शामिल किया जाएगा, तो सुनिए प्यारे साथियों, साक्षरता दर जब भी निकाली जाएगी तो 7 वर्ष से अधिक के लोगों को शामिल किया जाएगा। 7 वर्ष से अधिक लोगों को। क्यों भाई, क्योंकि 7 वर्ष से नीचे वाले वो तो पढ़ते ही नहीं है, तो उनका योगदान ही नहीं है। जैसे दैट सपोज अपन मान लेते हैं 100 कहां की टोटल जनसंख्या है,
अब 100 में से है ना, ये आबादी है कितनी, 30 है। अब बाकी लोग कितने बच गए, 70, और 70 में से मान लेते हैं 35 पढ़े लिखे हैं, 35 नहीं है। अब यहां टोटल अनुपात निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 35%, जबकि इनका तो कोई योगदान ही नहीं है। अपने को एवरेज निकालना है 70 में से, तो यहां 50% आबादी है वो क्या है, साक्षर है। तो याद रखेंगे साक्षरता दर में 7 वर्ष से अधिक को ही शामिल किया जाता है। अब प्रश्न क्या बने, गुरुजी साक्षरता दर में 7 वर्ष से अधिक शामिल करें, चलो ठीक बात है। अब साक्षरता में ये फॉर्मूला तो अपन ने देख लिया, 7 वर्ष से अधिक को शामिल करेंगे, लेकिन प्रश्न यूं बनेगा कि साक्षरता जो दर है वो है कितनी राजस्थान की। सुनो, 3 टाइप बनेगी यहां। प्रश्न बन सकता है राजस्थान की कुल साक्षरता दर, राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर और राजस्थान की महिला साक्षरता दर। 3 टाइप बन सकती हैं, तीनों टाइप बना लेंगे अपन। मित्रों गौर करेंगे, राजस्थान की कुल साक्षरता दर है 66 पॉइंट में 11%। अब एक बात बता देता हूं मैं, किसी भी आंकड़े में हर जगह काम में आएगी। मान लेते हैं कोई 66.14 है, तो इसको 66.10 भी लिखा जा सकता है। मान लेते हैं 66 पॉइंट में 16 आ गया, अब इसे 66 पॉइंट में 20 भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना है 66.11 का मतलब कई जगह आपको मिल जाएगा 66.10, तो गणित टेंशन कौन लेने गुरुजी बटे 66.10 डेढ़ो, एक्चुअल आंकड़ों का तो है 66.11 है। ये राजस्थान की कुल साक्षरता दर है। याद क्या करा, राजस्थान आड़ा है जगह पढ़ाई करा ने ना, शुरुआत में तो खेचा मीटर ने 2 छक्का लगा दिया, शुरुआत में तो लगा दिया 2 छक्का, और बाद में भाई जी बाऊ एक रन लेनो है नहीं, वही भारी हो जाए, तो 66 पॉइंट में 11, कितना 66 पॉइंट में 11, ठीक बात है गुरुजी। अब आ जाओ भाई पुरुष, पुरुष की गति ज्यादा ही मिलेगी, मोटियार लुगाई ज्यादा पढ़े है भाई। एक अलग बात है कि अब लुगाइयां हैं पढ़े लगी, तो पुरुष साक्षरता कितनी है 79 पॉइंट में 20, ये है पुरुष। और महिला साक्षरता कितनी है 52 पॉइंट में कितनी 10, ठीक बात है गुरुजी। अब देखो प्यारे साथियों, कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता। अब गुरुजी ज्यादा कठे है, सुनो, अपन 3 जिला का नाम याद कर रहे हैं, चौथो भी याद करो तो बढ़िया बात है भाई। साक्षरता ज्यादा कठे बठा का लोग कोट पे रहे, के पे रहे, कोट पे रहे भाई। साक्षरता ज्यादा रहोगे तो के पे रहेगा, कोट पे रहेगा, पक्की बात है। और कोट पेर के ये लोग जयपुर जाए, कठे जाए, जयपुर जाए, और जयपुर जाए जहां झुंझुनू वाला तो त्यार ही मिले। कौन कौन है झुंझुनू, लगा दो आज एक बार, देखा फटाफट, ठीक है। तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू। अब झुंझुनू का लगवाड़ी सिक्कर है, आ याद कर लो सिक्कर, बस ए सर्वाधिक साक्षरता वाला 4 जिला है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। आ सेम ही चीज अठिन मिल दो महिला में, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर की जगह अठे आ जाओ श्री गंगानगर, चौथा नंबर पर। न भी याद करो तो भी काम चला हो, आपने 3 याद कर लो, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, झुंझुनू। पुरुष में क्या करना, पुरुष का मायने मारे झुंझुनू वाला सन वागे, तो याद रखना पुरुष साक्षरता में टॉप पर कौन है भाई, झुंझुनू। पुरुष साक्षरता में टॉप पर कौन, झुंझुनू। अब वापस कॉपी पेस्ट कर दो, ओ कोटा ले लो और ओ के ले लो जयपुर, और ओ थारा गणी जे तसली नहीं है तो सीकर ले लो। यानी पुरुष साक्षरता है, इसमें टॉप पे कौन है, झुंझुनू। सामान्य साक्षरता में टॉप पे कौन है, कोटा। महिला साक्षरता में टॉप पे कौन है, कोटा। बात एक ही बताई, साक्षर जो हो रहे होगो वो कोट पैंट पहन के जयपुर जाओ और झुंझुनू वाला तैयार ही मिलेगा। पुरुषा की बात करा तो पहला झुंझुनू वाला तैयार है, बाद में कोट पैंट पहना मिलेगा, ठीक है। महिला है सेम बात, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, ठीक बात। आ तो बात होगी अपने साक्षरता की, ठीक है जी, ज्यादा यानी सर्वाधिक साक्षरता है। अब सर्वाधिक साक्षरता तो यहां है। अब मान लेते हैं, नहीं आता प्रश्न, लेकिन मान लो एग्जामिनर के आजा दिमाग में और पूछ ले कि भाई साहब कोटा की साक्षरता है कितनी, तो याद रखनी है 76 पॉइंट में 60% कोटा की है, जबकि 86 पॉइंट में 90% झुंझुनू की है, और 65 पॉइंट में 90% है आकठे की आपने कोटा की। आ महिला साक्षरता है, पुरुष साक्षरता है, और आपने सामान्य साक्षरता है,
ठीक बात गुरुजी। आ तो होगी ज्यादा, मैं निचला आंकड़ा ने एक पर मिटाऊं। अब आप बात करा कि न्यूनतम साक्षरता, क्या की साक्षरता? न्यूनतम। भाई अपने राजस्थान में ये तो सर्वाधिक साक्षरता है, लेकिन न्यूनतम कम साक्षरता कठे हुए, जठे लोग जलनखोर हुए। तो जलना जलना जलने से याद रखो जालोर, और आई सीधी बात अठे जालोर। ठीक बात गुरुजी। अठे जालोर अठे जालोर, अठे कोटा अठे कोटा। भाई अठे जो झुंझुनू आ गयो, अठे भी बदलगो, अठे याद रखनो है प्रतापगढ़। सुनना, अब जालोर के ठीक पड़ोसी जिला कौन सा है? सिरोही। जालोर के ठीक पड़ोसी जिला कौन सा है? सिरोही। और प्रतापगढ़ के ठीक पड़ोसी जिला कौन सा है भाई साहब? बांसवाड़ा। बन गयो काम। यानी राजस्थान में सबसे कम साक्षरता कौन से जिले में है? जालोर में। दूसरों पूछ ले सिरोही में, तीसरों पूछ ले तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा आगे तो पूरा ही है, लेकिन दो दो याद कर लो बोला। मने भी थारो ध्यान है किसी बुलाओ तो याद करनी है, तो एक यू याद कर लो, एक यू जालोर सिरोही। पुरुष साक्षरता ज्यादा झुंझुनू में, कम प्रतापगढ़ में। महिला साक्षरता ज्यादा कोटा में, कम कहां पे? जालोर। अब सुनिए, जालोर में कम तो है साक्षरता, लेकिन कितनी है जी? 54 पॉइंट में 90%। फिर प्रश्न बनेगा प्रतापगढ़ में कम तो है साक्षरता, कितनी है? 69 पॉइंट में 50%। जालोर में महिला साक्षरता कम तो है, लेकिन कितनी है? 38 पॉइंट में 50%। ए हो गया जी आपने साक्षरता का आंकड़ा। फिर मान लो कोई पूछ ले, कौन पूछे कि ग्रामीण साक्षरता है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां है? तो गांव वाले लोग वो झुंझुनू के बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो ग्रामीण साक्षरता सबसे ज्यादा कहां है? झुंझुनू में है। शहरी साक्षरता सबसे ज्यादा कहां है? उदयपुर सिटी, फाउंटेन माउंटेन का शहर, वहां पे क्या आपका शहरी साक्षरता सबसे ज्यादा है। तो याद रखना है, ग्रामीण साक्षरता सबसे ज्यादा झुंझुनू में है और शहरी साक्षरता सबसे ज्यादा उदयपुर में है। ग्रामीण में सबसे कम सिरोही में है और शहरों में सबसे कम नागौर में। आओगी आपने क्या की बात? साक्षरता की। एवं बारे साक्षरता को प्रश्न मुश्किल ही आवे, फिर भी आ जा तो आई जा। राजस्थान की साक्षरता दर के बराबर कौन से जिले की साक्षरता दर है? वो आपका करौली आता है। भाई राजस्थान की 66 पॉइंट में 11 है और करौली की 66 पॉइंट में 20 है, तो लगभग बराबर हो गए। जैसे राजस्थान के जनघनत्व 200 है और राजस्थान के जनघनत्व के बराबर है वो सिरोही का जनघनत्व 202, तो लगभग बराबर है। वैसे ही यहां याद रखना है, राजस्थान की साक्षरता दर के बराबर लगभग साक्षरता दर किसकी है? तो अपना उत्तर बनेगा राजस्थान की साक्षरता दर के लगभग बराबर है वो किसकी? आपका करौली की 66 पॉइंट में 20। वही कह रहे याद है ना, वही तो भी बोल दे होगी। ठीक है, अब चला आप भाई आगे। अब बात आवे राजस्थान में एससी और एसटी। ध्यान दो मित्रों, एससी एसटी से क्या प्रश्न बन सकता है? एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट बोले तो अनुसूचित जाति। मित्रों गौर करना, एससी एक्ट का खतरा खतरा खतरा, और प्रतिशत पूछे तो 17 17 17, और 100 में से घटा दो 17 पॉइंट में आ गए 83। यानी एससी की आबादी राजस्थान में कितनी है? 17 पॉइंट में 83। कितनी है? 17 पॉइंट में 83। ठीक बात। अब एससी की आबादी संख्या के रूप में ज्यादा कहां है? तो मित्रों गौर करना, एससी की आबादी संख्या के रूप में ज्यादा जयपुर में है। एससी की आबादी संख्या के रूप में ज्यादा कहां है? जयपुर में। और कम कहां पे? तो वही बात जैसलमेर में। आ बात तो ठीक है गुरुजी, लेकिन एससी की आबादी प्रतिशत के रूप में ऐसा जिला जिसमें एससी की आबादी का अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत है वो ज्यादा है, तो मित्रों गौर करना, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर है, इसमें एससी की आबादी का प्रतिशत ज्यादा है। हालांकि और भी जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली, चूरू, आपा नहीं की याद करनो है। श्रीगंगानगर है, उसके सारे हनुमानगढ़ भी। प्रतिशत ज्यादा है, ज्यादा। प्रतिशत में अगर कम पूछा जाए तो याद रखना है एससी की जो आबादी है वो डूंगरपुर के अंदर कम है। एससी की आबादी कहां कम है? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, यहां एससी की आबादी का प्रतिशत क्या है? कम है।
बस अति बात याद करनी है। SC खतरा 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 और पॉइंट पूछे तो 17 17 17। ठीक है, संख्या जयपुर में ज्यादा है, प्रतिशत गंगानगर में ज्यादा है, याद रखना है। SC की आबादी की संख्या जयपुर में ज्यादा है और प्रतिशत कहां ज्यादा है जी, तो अपना उत्तर आएगा प्रतिशत ज्यादा है श्री गंगानगर में। ठीक बात गुरुजी। फिर ST शेड्यूल ट्राइब बोले तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। मित्रों गौर करना, वहां अपन ने पढ़ा था 17, यहां पढ़ना है 13 पॉइंट में 50। अब एक प्रश्न बनता है, RS प्री 2018 के अंदर आया था एक प्रश्न कि SC प्लस ST कितना है। SC कितना पढ़ा 17 पॉइंट में 83, ST कितना पढ़ा 13 पॉइंट में 50 और अपन 17 13 30 मान लेते हैं। लेकिन भाई साहब ये तो 31 पॉइंट में 8 5 13 33 हो गया क्या, 31 पॉइंट में 33% होगा। गौर कर लेना, प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में SC व ST की आबादी का कितने प्रतिशत निवास करती है, तो 31 पॉइंट में 33%। ठीक बात। ST की संख्या याद रखेंगे, ये ज्यादा कहां है, वो ही भाई साहब जयपुर है। संख्या में ज्यादा जयपुर है, संख्या कम कहां पे है, नागौर में है। जबकि बात करें मित्रों प्रतिशत, प्रतिशत ST का ज्यादा कहां है, बांसवाड़ा में, साथ में डूंगरपुर में, यहां ST का प्रतिशत ज्यादा है। जबकि प्रतिशत कम कहां पे है मित्रों, तो याद रखेंगे नागौर व बीकानेर में ST का जो प्रतिशत है वो कम है। नागौर बीकानेर में ST का प्रतिशत कम है। जबकि बात करें प्रतिशत ज्यादा कहां पे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। संख्या ज्यादा कहां पे, जयपुर में। संख्या कम कहां पे है, नागौर में। क्या की, ST की। क्या की, ST की कितनी है 13.50, SC की कितनी है, ST की 13.50 है और SC की कितनी है आपने 17.83। ठीक बात गुरुजी। फिर आगे चले आप, और क्या आंकड़ो आज के, राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या कितनी है। मित्रों गौर करना, शानदार तथ्य दे रहा हूं मैं आपको। राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या कितनी है, यानी काम करनिया करता है, ठाला वेट रखानिया करता है। राजस्थान में मित्रों कार्यशील जो जनसंख्या है वो 43 पॉइंट में 60% है। कितनी है, 43 पॉइंट में 60%। जबकि बात करें कार्यशील में सर्वाधिक कहां है और कार्यशील में न्यूनतम कहां है। सबसे ज्यादा कार्यशील आबादी है ना वो प्रतापगढ़ में। भाई महाराणा प्रताप कार्यशील थे और जयपुर में तो लोग पड़ा पड़ा ज्यादा खाबाड़ा है, कमावाड़ा 1 और खाबाड़ा 10। ठीक है, तो न्यूनतम कार्यशील आबादी है कटे जयपुर में, सर्वाधिक कार्यशील आबादी कटे है प्रतापगढ़ में। सर्वाधिक कार्यशील आबादी प्रतापगढ़ और न्यूनतम कार्यशील आबादी कटे है वही जयपुर में। अब लास्ट बात करांगा, छोटी सी एक बात है, ध्यान लगा सुन लियो भाई। प्रश्न बनेगा अपना कि अपने राजस्थान में धार्मिक जो आंकड़े हैं, राजस्थान में अगर धार्मिक आंकड़ों की बात करते हैं मित्रों तो गौर कीजिएगा मेरी बात पे। सबसे ज्यादा कौन सा धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू मुस्लिम है, सिख ईसाई, अब जैन ऊपर, बौद्ध नीचे, बाई बाई। ये हो गई आबादी। यानी धार्मिक आबादी के आंकड़ों में याद रखना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन ऊपर, बौद्ध नीचे, बाई बाई। हिंदू कितना प्रतिशत है, 88 पॉइंट में 49, मुस्लिम 9.067, सिख कितना है 1 पॉइंट में 27%। जबकि बात करें जैन कितना है 0 पॉइंट में 90, ईसाई कितने हैं 0 पॉइंट में 14 और बौद्ध कितने हैं 0 पॉइंट में 0.18%। मित्रों प्रश्न बन सकता है बड़ा शानदार। मैं देखता हूं एक मिनट टेक्निकल टीम से पूछना चाहूंगा मैं, टाइम कितना क्या बच रहा है जरा गौर करेंगे। अपन बात कर रहे थे कि हिंदू आबादी है ये कितनी है, हिंदू 88.49, मुस्लिम 9.067, सिख 1.27, जैन 0.90, ईसाई 0.14 और बौद्ध कितने 0.18% आबादी बौद्ध की निवास करती है। मित्रों गौर करना, आगे और भी चर्चा करेंगे अपन कौन कहां ज्यादा है। जैसे हिंदू आबादी है ये जयपुर में ज्यादा है, मुस्लिम आबादी जैसलमेर में ज्यादा है, सिख आबादी गंगानगर में, जैन उदयपुर में, ईसाई बांसवाड़ा में, बौद्ध अलवर में। ये आंकड़े हैं। बौद्ध कहां पे, अलवर में। आगे मिलते हैं अपन नए वीडियो में नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। क्लास कहीं की लागी थान, अगर चौकी लागी हुए कमेंट करोगा, लाइक करोगा, अधिक अधिक शेयर करोगा और पहुंचा दो क्लास ने। ठीक है, यानी बिल्कुल हिम्मत होनी चाहिए थार में।
पूछा दो, डरन की कोई जरूरी को ना, खनिज ऊर्जा अर्जा सब टॉपिक यहाँ कर लेंगे यहाँ फटाफट। ठीक है, मिला आपा नया वीडियो में नए जोश के साथ, नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।